क्या राजनीति में रिश्तों और संवेदनाओं से बड़ी सत्ता की कुर्सी होती है? महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। एक तरफ घर में मातम है, अभी अजीत पवार के अंतिम संस्कार की राख ठंडी भी नहीं हुई है, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रही हैं। अजीत पवार के निधन को महज 4 दिन हुए हैं। कायदे से ये वक्त परिवार के साथ बैठने का था, शोक का था, लेकिन राजनीति रुकती नहीं है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दबाजी में शपथ लेनी पड़ी? क्या ये सिर्फ सत्ता की भूख है या इसके पीछे शरद पवार का बिछाया कोई बड़ा जाल है? आज के इस वीडियो में हम इसी पावर गेम की इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। पहले पूरा मामला समझिए। अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। सबको लगा था कि कुछ दिन शांति रहेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे बड़े दिग्गज नेता रात भर मीटिंग्स करते रहे, और नतीजा क्या निकला? सुनेत्रा पवार का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हो गया। हैरानी की बात यह है कि अस्थि विसर्जन के तुरंत बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन चर्चाएं शुरू हो गईं। विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सुनेत्रा को राजी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब घर में इतना बड़ा दुख हो तो कोई शपथ के लिए कैसे तैयार हो सकता है? क्या ये सुनेत्रा का फैसला है या फिर पार्टी के अस्तित्व को बचाने की आखिरी कोशिश है? इस जल्दीबाजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है शरद पवार। जी हाँ, पावर के असली खिलाड़ी। दरअसल शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अजीत गुट की नींद उड़ा दी। शरद पवार ने दावा किया है कि उनकी अजीत पवार के साथ पिछले 4 महीनों से बात चल रही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि 12 फरवरी को अजीत गुट का शरद पवार की पार्टी में विलय होने वाला था। अगर ये बात सच है तो अजीत गुट के विधायकों के मन में क्या चल रहा होगा? उन्हें डर है कि अगर पार्टी का विलय हो गया तो उनकी कमान फिर से शरद पवार के हाथ में चली जाएगी। कई विधायक पुराने घर लौटने का मन बना रहे हैं। इसी बगावत को रोकने के लिए सुनेत्रा पवार को ढाल की तरह आगे किया गया है। अब आप पूछेंगे कि सुनेत्रा पवार ही क्यों, कोई और वरिष्ठ नेता क्यों नहीं? इसका जवाब है बाइंडिंग फोर्स। अजीत गुट को पता है कि सुनेत्रा पवार ही वो चेहरा हैं जो परिवार की विरासत को भी संभाल सकती हैं और विधायकों को एकजुट भी रख सकती हैं। वो परिवार की सदस्य हैं, उनकी स्वीकार्यता है, और सबसे बड़ी बात, उनके नाम पर कोई विधायक विरोध नहीं करेगा। अजीत गुट को डर है कि अगर कोई शख्स कदम नहीं उठाएगा तो शरद पवार का विलय जाल उनकी पार्टी को खत्म कर देगा। इसलिए मातम के बीच शपथ सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति इतनी बेरहम हो गई है कि शरद पवार खुद कह रहे हैं कि उन्हें सुनेत्रा की शपथ की खबर मीडिया से मिली, परिवार में कोई बात नहीं हुई। ये इशारा करती है कि पवार परिवार के बीच की खाई अब भी और गहरी हो गई है। सुनेत्रा पवार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पति के खोने का निजी दुख और दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी और अपनी पार्टी को टूटने से बचाना। अब सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप साबित होंगी या सच में अजीत पवार की विरासत को आगे ले जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।